अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो मैं अभी जी जा रही थी एक जगह पे, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से कॉल आई थी तो उधर जा रही थी। तो आज हमारी प्यारी सी ट्राम भी चल पड़ी है, तो शुक्र है अल्लाह पाक का क्योंकि बसों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो आप देख सकते हो मेरे बैग से ट्राम भी जा रही है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने घर से निकल आई थी, तो मैंने कहा आपको भी सुबह सुबह का नज़ारा दिखाया जाए। सुबह सुबह क्या हलचल हुई हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट वर्किंग डे था और सारे जी भागम भाग उस वक़्त हो रही थी। और मैं एक खूबसूरत सी प्यारी सी अपनी फेवरेट जगह अपने घर के करीब से गुज़र रही थी, जहाँ पे दोनों साइडों पे इतने खूबसूरत दरख्त हैं और इसकी दूसरी साइड पे मस्जिद भी है और बहुत ही खूबसूरत ये सीन लगता है। रियली मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा जी आपको भी दिखाया जाए। ये खरामा खरामा मैं टुरी जा रही थी और मेरा दिल धक 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 कर रहा था कि जी जॉब में जाएंगे तो क्या होगा क्या होगा, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पे गई तो पता चला कि आज जस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो इस जॉब के बारे में मुकम्मल तौर पे आपको बताएंगे कि ये जॉब है। उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो इन चीज़ों को, तो फिर उसके बाद आपको आगे इसके मतलब आज रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद आगे से आपका फिर एक इंटरव्यू होगा। जी, तो मैं थी अपनी मंजिल की तरफ गामज़न जा रही थी और रास्ते में सोचती हुई जा रही थी, रास्ता भी देखती जा रही थी, अल्लाह पाक के नज़ारे भी देखती जा रही थी। खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत सा मौसम, खूबसूरत सा आसमान, दरख्त, हर चीज़ की। और अल्लाह ताला की मैं इतनी ज़्यादा दिल में मतलब हर चीज़ पे मैं कह रही थी सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने कुदरत में क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं, अनबिलीवेबल। तो मैं ये चीज़ें देखती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि इंसान ज़िंदगी में क्या क्या सोचता है और क्या क्या होता है और किस किस तरह होता है। तो मैंने जी काफ़ी जगहों पे जॉब के लिए आजकल अप्लाई किया हुआ था। पहले मैं जॉब कर रही थी, वहाँ से मेरी ख़त्म हो गई, तो अभी मुझे दोबारा से जॉब स्टार्ट करनी थी। तो मैं काफ़ी जगहों पे अप्लाई कर रही थी और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि लैंग्वेज मस्ट भी आनी चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिहाज से बस अपनी मेहनत जारी की रखी हुई थी। बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर हो, हम तो अपनी कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करें, हर वक्त अल्लाह पाक से मांगे, वो आपके हक़ में बहुत बेहतर करता है, क्योंकि वो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो शाह रंग से भी करीब है और अल्लाह पाक देने वाला है, वो ज़रूर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सब की मुरादें पूरी करे, अल्लाह ताला सब के जो दिली है वो जायज़ मुरादें पूरी फरमाए, आमीन सुमा। इंटरव्यू थोड़ा सा हो गया। इंटरव्यू भी क्या था, एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने देनी थी पहले और पेपर हमारे हाथ में थमा दिए हैं कि आपको क्या समझ आई है क्या नहीं आई। तो अभी मैं वहाँ से निकल आई हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैंने जाना है मार्केट, तो अभी जाएंगे मार्केट। तो अभी रोड पे खड़ी हुई हूँ बस के इंतज़ार में। ये देखें बस का प्लेटफॉर्म, मैंने टाइम देख लिया, बस आने वाली है, तो फिर इंशाल्लाह बस में बैठेंगे। ये जी मैं बस से उतर गई थी और मैं जा रही थी, साथ में मुझे कन्फर्मा भी नज़र आ रहा था। दिल कर रहा था कि भाग के उधर जाऊँ, उधर घर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन अभी उधर जाने का कोई मूड नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। मुझे जाना था जी आज एक बच्चों की शॉप पे, माय फेवरेट शॉप ओकेस्का,
मैं यहीं से हमेशा बच्चों के लिए चीज़ें लेती हूँ। आई लव दिस शॉप। और वो सामने ओकेस्का नज़र आ रही थी और ये सारा कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर दोनों साइडों पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, तो आप यहाँ पर आके अपने, यहाँ पे किंग बर्गर भी था, आप खाएं पिए भी, सबवे भी है इसी लाइन यहाँ पर में। देखें जी, मैं पहुँच गई थी ओकेस्का और जी आसमान पे देखें सूरज पूरी अपनी आबोताब से चमक रहा था, धूप बड़ी तेज़ थी जी। तो मैंने जी सोचा कि अंदर घुसा जाए। मैंने यहाँ के नज़ारे तो आपको दिखा दिए थे। तो बर्गर किंग पे अभी नहीं जाऊँगी, फिर कभी जाऊँगी हस्बैंड के साथ इंशाल्लाह से। तो जी मैं आ गई थी शॉप पे और यहाँ की जो वॉइस थी वो मैंने कर दी थी बंद, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ था पूरी शॉप में। तो मैंने कहा मैंने ना इतनी मेहनत करना था, की फ़ायदा कि कॉपीराइट ही आ जाए। तो जी मैंने यहाँ पर आके देखा जी, बड़ी खूबसूरत कलेक्शन आई हुई थी, सारी सर्दियों के लिहाज से भी, थोड़े गर्मियों के भी अभी लगे हुए थे, लेकिन सर्दियों की ज़्यादा कलेक्शन आ गई थी क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ बिल्कुल सर के ऊपर आ गई हैं। तो ये जैकेट्स भी बहुत, यहाँ की कलेक्शन बहुत खूबसूरत है। मैं जब से फ्रांस में आई हूँ तो मैं अपने जिस किसी को भी गिफ्ट भी देना हो, बच्चों में से जिस किसी के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी कुछ लेना हो बच्चों के लिए, तो मैं यहीं से लेती हूँ। इवन तो यहाँ के कपड़े यूज़ करते हुए तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं, मतलब बच्चों को यूज़ करते हुए। और बिलीव मी, ना कलर ख़राब होते हैं ना कुछ, बहुत 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 क्लास की शॉप है। तो मैं फ्रांस में रहने वालों को रिकमेंड करूँगी कि ओकेस्का का ज़रूर चक्कर लगाया करें, मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर सेल्स भी लगती रहती हैं और आप इसका कार्ड बनवा लें तो और भी आपको इसका फ़ायदा होता है। कार्ड बनवाने 1 साल का, एक दफ़ा आप पेमेंट करके इसका साल पूरे का कार्ड बनवा लेते हो तो आपको फिर वो जो मेंबर की प्राइस होती है, वो 2 प्राइजेस हर चीज़ पे लगी हुई होती है। जो मेंबर की प्राइस होती है उसमें आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखें जी, इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर आए हुए थे। ये मैं बच्चों के सेक्शन की तरफ आ गई थी। एक तरफ था जी बिग बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेक्शन, एक तरफ छोटे बच्चों का सेक्शन और एक तरफ न्यू बॉर्न्स का और मम्स के कपड़े थे, और आगे सारा उनका प्राम्स थी और उसके बाद फीडर्स वगैरह लगे हुए थे और दुनिया जहान की चीज़ें थी। और ये थी मैंने कहा फुल लुक भी आपको मैं दिखा दूँ। मैं बड़ी प्यारी लग रही थी कि नहीं लग रही थी, आप बताइएगा। खैर, तो ये मजाक की बात थी। तो खैर यहाँ पर ये देखें जी, पूरा साल में जो सा सोल के भी कपड़े, सेल के भी कपड़े लगे रहते हैं। सेल पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर लगी रहती है। ये न्यू बॉर्न्स की गर्ल्स कलेक्शन में सारी चीज़ें लगी हुई थी जो सेल पे थी इस साइड पे। बाकी ये वाली जो थी ये सारी न्यू कलेक्शन आई हुई थी। वो भी न्यू कलेक्शन में से भी जो इनके होते हैं वो सेल्स में लगाते हैं और पूरा साल ही इनका कुछ ना कुछ ऑफर में चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये मैंने रोम्पर लिया था न्यू बेबी के लिए, जो अभी घर में भी जाके आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह से आगे। तो अभी मैंने सारा वॉइस ओवर किया है क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक था, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लिया जाए। तो ये सारा था जी न्यू बॉर्न की कलेक्शन। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत कलर, इतने सॉफ्ट कपड़े, और इस साइड पे सारे मम्स के कपड़े लगे हुए थे क्योंकि ज़ाहिरी बात है मम्स को भी ज़रूरत होती है उनकी, जब उनको मतलब इस कंडीशन में कपड़ों की, तो उनके लिहाज से भी वो कंफर्टेबल कपड़े लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो भी, और बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइन के भी थे। और ये बेबीज़ के कपड़े थे कि जो कि मुझे दिल मेरा बार बार चाह रहा था कि सारा कुछ ही ले लिया जाए, और बहुत ही प्यारा था, आप यकीन करें। तो खैर जी, ये सारा मम्स कलेक्शन था। और उसके बाद मुझे इतने खूबसूरत के यहाँ पे फ्रॉक्स आए हुए थे, बेबी बिब्स थे, और खूबसूरत कलर के फ्रॉक्स एंड टी शर्ट्स, रॉम्पर्स। और फिर ये मैं सेक्शन आ गई थी जहाँ पे थोड़े से आपको टॉयज़ भी मिलेंगे छोटे बेबीज़ के, और फिर टब्स जिसमें नहलाया जाता है, और बाकी काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ के यूज़ की जो भी चीज़ें थी छोटे बच्चों के लिए, वो सारा सेक्शन बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से। शॉप काफ़ी बड़ी है, ऊपर सारा मटेरियल्स है जिसमें बेडिंग भी आ जाती है बच्चों की, वो लगी हुई थी। ये सारे टॉवल्स वगैरह और ये बच्चों की दूसरी चीज़ें लगी हुई थी सारी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस शॉप से आपको ना मिल सके। तो मेरे घर के करीब जो शॉप है ये तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सारे फीडर्स वगैरह लगे हुए थे, और उसके बाद मिल्क कंटेनर लगे हुए थे जिसमें आप मिल्क डाल के कहीं भी सफ़र पे जा रहे हो तो वो लेके जा सको। मैं ये पाकिस्तान लेकर गई हुई हूँ। और नक के भी फीडर लगे हुए थे, इवेंट के भी लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर। और मज़े की बात यह है कि सेल में भी कुछ लगता ही रहता है।
तो जी ये मैं आ गई थी, कार सीट्स लगी हुई थी, प्राम सीट्स लगी हुई थी, प्राम्स पूरी पूरी लगी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने भी यहाँ से एक दफ़ा प्राम लेकर भेजी थी जो कि बहुत ज़बरदस्त चल रही है और चली भी है। वो माशाल्लाह 3 बच्चों ने यूज़ की है और उस मतलब पाकिस्तान में मैंने भेजी थी तो ज़बरदस्त चली है। और यहाँ पर प्राम्स, कार सीट्स, आपको हर तरह की जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये थी जी आज की शॉप और आज का मेरा विज़िट जो आपसे किया है मैंने शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो घर आ गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और पीछे जल्दी जल्दी सुबह बस कुछ ऐसे बिस्तरे भी पूरा सही नहीं करके गई थी क्योंकि सुबह मेरा टाइम था। और आपको पता है कि जॉब के लिए जब जाओ तो आप लेट नहीं हो सकते। वहाँ से मैं फारिग हुई तो फिर मैंने आपको भी साथ घुमाया फिराया और ख़ुद भी घूमी फिरी। खैर मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ली, तो जो न्यू बॉर्न आ रहा है उसके लिए आ रही है, उसके लिए तो मैंने पाकिस्तान कुछ सामान भेजना था तो इंशाल्लाह से उसकी थोड़ी सी मैं तैयारी कर रही थी। तो वो चीज़ें मैं देख रही थी और ये मुझे मैं इस तरह करती हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ मुझे अच्छी लगे ना, बेशक वो साइज़ में बड़ी क्यों ना हो, मैं ले लेती हूँ। क्योंकि माशाल्लाह सिस्टर के भी बच्चे हैं, भाई के भी बच्चे हैं, तो वो साइज़ेस फिर उन्हें पूरे आ जाते हैं। तो ये मैंने न्यू बॉर्न के लिए एक लिया था। ये है बड़ा, मुझे पता है, लेकिन प्राइस सेल में मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कलर भी बहुत खूबसूरत है। एक मैंने ये ले लिया था, ये भी मुझे पता है बड़ा है, ये गर्मियों में उसको इंशाल्लाह से आएगा। तो ये है कि वो आराम सुकून से बच्चा पहन सकता है। ये ऊपर से ये अलग भी हो जाती है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। और उसके अलावा बड़े बच्चों के लिए भी मैंने एक दो चीज़ें ली हैं। तो बड़े बच्चों के लिए ये जी मैंने अपनी बहन की बेटी के लिए लिया था अपर। तो ये उसको इंशाल्लाह से भेजूंगी क्योंकि एक सर्विस है। मैं तो ख़ुद पाकिस्तान अभी नहीं जा रही क्योंकि मुझे अभी करनी है जॉब और बहुत काम करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, रहम करे, फजल करे। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी वाली औलाद दे। और ये फिर मैंने अपनी भाई की बेटी के लिए अपर ले लिया था। दोनों के लिए जब भी चीज़ें लेती हूँ डिफरेंट लेती हूँ कि वो शेयर भी कर लेती हैं एक दूसरे से, जब एक दूसरे के घर आए जाएँ चेंज करके भी पहन लेती हैं, इसलिए कलर डिफरेंट ले लेती हैं और थोड़ा मॉडल भी, और वैसे चीज़ें बराबर लेती हूँ दोनों की। तो ये मेरे भाई की बेटी के लिए, वो सिस्टर की बेटी के लिए, और ये दोनों एक जितनी ही हैं, बिल्कुल सेम एज है। तो ये मैंने ले लिया था। तो बस जी अपने घर के लिए मैंने जी बिस्किट्स लेने थे, ये ले लिए थे। उसके अलावा लेमन्स वगैरह लेने थे, ये ले लिए थे। और बस हाँ जी, और थोड़ा सा मैंने ये फ्रूट वगैरह लिया था, हाँ फ्रूट वगैरह ले लिया था। बस ये था आज का व्लॉग जो आपसे करूँगी अभी इंशाल्लाह से शेयर। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मेरे व्लॉग्स को पसंद कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जहाँ तक हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।